हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लगातार सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो एलपी और टेक्नीशियन का पार्ट नंबर 69 करेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं और सारे के सारे हम रियल क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है पहले वाले पार्ट्स तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष पेपर, उस पर आप क्लिक करके सारे पार्ट्स देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों इससे पहले ये आपको जानना ज़रूरी होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एनटीपीसी में दिया पहले हुआ था 2018 की वैकेंसी, उसके बहुत सारे क्वेश्चन 19 में रिपीट हुए थे, ग्रुप डी के भी रिपीट हुए थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो जो टेक्नीशियन के हैं वो भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। देखो पहला क्वेश्चन है आज का, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। तो देखो कुत्ते के बच्चे को हम पिल्ला बोलते हैं, ठीक वैसे ही इंसान के बच्चे को हम बच्चा बोलते हैं। नर बेटा बेटी, देखो बेटा और बेटी जो है वो बच्चा के अंदर ही आता है, क्योंकि बच्चे में से दोनों काउंट हो जाते हैं, बेटा भी और बेटी भी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। देखो हसदेव घाटी ये भी पूछ लिया जा सकता है घुमा करके कि हसदेव घाटी कहाँ पर है, तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ये फेमस है कोयला के लिए, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित तीन वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से, सबसे अच्छे ढंग से दिखाता है। तो देखो पशु, मछली और पौधे, अगर एक हिसाब से आप देखोगे ना तो तीनों की तीनों जो हैं वो सारे अलग हैं, पशु भी अलग हैं, मछली भी अलग है, पौधे भी अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन दिया गया था, ये ऑप्शन दिया गया था ये वाला, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर देखो कि कोई भी पशु मछली नहीं हो सकता और कोई भी पौधा मछली या पशु नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे हिसाब से होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है। तो अब रेलवे ने यहाँ दिया था तो गलत ही आंसर दिया था। अब आपके हिसाब से इसका क्या आंसर हो सकता है आप जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें माध्यिका बहुलक बताना होता है। तो संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुलक और माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले बहुलक को देख लेते हैं, बहुलक क्या है। तो बहुलक का मतलब होता है वो नंबर जो मोस्ट रिपीटेड होता है, सबसे ज़्यादा बार आता है। तो जैसे देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दो, दो कितनी बार आया है, वह है एक बार। यहाँ पर तीन देखो, तीन कितनी बार आया है, माफ़ कीजिएगा, दो आया है दो बार और तीन आया है एक बार। अब देखो पाँच कितनी बार आया है, तीन बार आया है, तो ये पाँच आया है तीन बार। ठीक वैसे ही आपको पेपर में लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट देख कर करना है। और जो छः है, छः, आठ और नौ ये सारे एक एक बार आए हैं, एक ही एक बार आए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, पाँच आया। देखो एक दो तीन बार पाँच आ गया, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, पाँच। तो देखो बहुलक इसमें दो दिया है तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, बहुलक इसका नौ दिया है ये खत्म हो गया, बचा हमारे पास दो। अब बात करते हैं माध्यिका की। तो हमें बी और सी में से बताना है माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका के लिए देखो हमेशा आप कोई फार्मूला मत लगाओ, सबसे पहले आप ये काउंट कर लो कि टोटल नंबर कितने हैं। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, नौ है। तो नौ का मतलब कि चार इधर से निकाल दो, चार इधर से, मतलब स्टार्टिंग के सबसे छोटे चार निकाल दो और पीछे से सबसे बड़े वाले चार निकाल दो, बीच का जो बचेगा पांचवा नंबर वही हो जाएगा, ठीक है। और अगर और भी कम समय में आपको सॉल्व करना है तो सबसे छोटे जो हैं या छोटे से बड़े के क्रम में जाते हुए पांचवें नंबर का जो मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो हम मान लो कि छोटे क्रम से लगा रहे हैं, तो दो आएगा, फिर दो आएगा, फिर आएगा तीन और फिर आएगा पाँच, फिर आएगा पाँच, और हमें पाँच चाहिए था पांचवें नंबर वाला, तो तीन एक चार एक पाँचवें नंबर पे पाँच आ रहा है, बस सही उत्तर हमारा यही हो जाएगा। अब आपको देखो अगली बार से क्या याद रखना है कि कोई फार्मूला नहीं लगाना माध्यिका के लिए। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ये कितने लिखे हैं, आधे इधर से हटा दो पीछे साइड से, आधे आगे साइड से। मान लो कि बीच में दो नंबर बचते हैं, दो नंबर का मतलब जैसे मान लो पाँच और सात बच गए, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई अगर एक ही नंबर बचता है, जैसे आ गया छः, तो बस छः ही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप अपनाओगे तो जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है
121 मीटर वाले लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल जो है 121 मीटर लंबाई है आयत की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है। L इंटू में बी। आगे कह रहा है 44 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा अगर x है तो स्क्वायर हो जाएगा x। ठीक है। आयत की चौड़ाई बतानी है, तो लंबाई तो दे के रखा है, तो 121 गुणे में बी मतलब ब्रेथ मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पर भुजा दिया है 44 मीटर की भुजा है, तो 44 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 44 गुणे 44, ताकि काटने में आसानी हो जाएगी। तो देखो 11 ग्राम 121 होता है, इंटू में बी लिख दो, और 11 चौक 44 होता है, इंटू में ये 44 लिख दो। फिर 11 से काटो, 11 कम 11, 11 चौक 44, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 मीटर आ जाएगी। तो देख लो यही उत्तर हमारा हो जाएगा 16 मीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो अगला क्वेश्चन, ये कितना घुमा करके क्वेश्चन दिया गया है। यदि 69 - 26 बराबर 66 और 86 - 34 बराबर 60, ठीक इसी प्रकार से ये भी दिया है, तो 77 - 21 का मान क्या होगा? तो पहले जरा ध्यान से देखो कि लिखा कैसे गया है, कौन सा कोड बनाया गया होगा। तो यहाँ पर लिखा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 69 - 26 में एक करके समझा देता हूँ, 66। अब देखो 6 नाम क्या होता है? 54। इन दोनों को आपस में गुणा करा दो तो आ जाएगा 54। ये माइनस को मान लो कि प्लस है, 6 दूनी 12 होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 गुणे 6 तो आ जाएगा 12। बस देखो 4 2 6 हो जाएगा, 5 1 6 यानी कि 66 हो गया। तो मतलब समझे कि ऐसे लिखा गया है। अगले वाले को भी समझ लेते हैं कैसे लिखा गया होगा। 86 34, तो 86 माइनस 34 बराबर 60 लिखा हुआ है। तो 8 छंग 48 हो गया, माइनस को हमें प्लस मानना है और 4 3 12 मानना है। तो देखो 8 2 10 होता है, 4 1 5 1 6 यानी कि 60, तो 60 हो रहा है। तो बस इसी हिसाब से हमको निकालना है। अगर अगले वाले को मानना चाहोगे तो निकाल सकते हो। अब हमें निकालना है, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी वो है 77 माइनस का 21, तो 7 सत्ते हो जाएगा हमारा 49 प्लस 2 1 कम 2, तो 49 2 हो जाएगा 51। तो राइट ऑप्शन हमारा देख लो यहाँ पर हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? क्योंकि पहले इसमें क्या था, जिस आंदोलन में ये था कि सिर्फ पुरुष रहेंगे, महिलाओं को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर का रास्ता था, जाना था, तो इस वजह से। लेकिन बाद में क्या हुआ था, किसकी सिफारिश से उन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, ऑप्शन बी सही उत्तर इनका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सेकंड था, उन्होंने किया था। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? जो इलेक्शन कमीशन बनाए जाते हैं भारत के, उनका कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कार्यकाल हमेशा होता है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। यानी कि अगर उनका 6 साल पूरा होने से पहले ही उनकी जो एज है वो 65 हो गई तो हट सकते हैं, या फिर 65 नहीं भी हुई, 6 साल पूरे हो गए तो वो हट सकते हैं, मतलब इतने साल तक वो रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? कुल मिलाकर कहना चाहता है सुएज नहर किस देश में है? तो ये है मिस्र में, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। अगला देखो, ये क्वेश्चन है बोडोमास का, और इसको समझते हैं। निम्नलिखित को हल करिए। ठीक है, तो देखो 9 + 45 भागे ये दिया है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि पहले आपको सॉल्व करना है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, इसको भाग, फिर गुणा, जोड़, और फिर इसके बाद घटाओ। तो यहाँ पर देखो, और इसमें भी हमें ब्रैकेट पहले, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट देखना होता है। तो छोटा ब्रैकेट कहाँ पर है? ये वाला है। तो पहले देखो हो जाएगा ये, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा 9 प्लस, और इसको अगर करोगे आप तो 9 पन्ना 45 यानी कि 5 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 8 गुणे में माइनस का 4। ठीक है, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो 9 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और 4 8 32 हो जाएगा, और माइनस प्लस है तो हो जाए, माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस, 4 8 32, तो यहाँ पर आएगा 32। ठीक है, अब देखो 9 5 14 होता है, तो लिखेंगे 14 प्लस का 32, तो जोड़ दो, 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 यानी कि 46 सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो पहला ही सही उत्तर है, 46 आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें से कहा जा रहा है यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब कह रहा है लंबाई को दोगुना कर दिया, तो लंबाई को अगर हम दोगुना कर देते हैं यहाँ पर 2l कर दिया तो दोगुना हो गया, लेकिन बराबर होना चाहिए, मतलब परिवर्तन ना हो क्षेत्रफल में। तो हम b को अगर हम आधा कर दें 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो LB फिर से आ जाएगा या BL आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लंबाई को दोगुना कर रहे हैं तो चौड़ाई को आधा करना पड़ेगा, ताकि फिर भी यही हमारा आंसर बना रहे। तो चौड़ाई आधी की जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर पहला। अब मान लो इसी हिसाब से अगर ये कह देता है इसमें कि आयत की लंबाई को तिगुना किया जाना चाहिए, तो जितना ये गुना करेगा उतना ही नीचे हम उसको कम करते हैं। यानी कि अगर दोगुना करता है तो 2 से भाग करेंगे इसकी ब्रेथ को, और अगर मान लो तिगुना से 3 से गुणा करता है तो नीचे 3 आना पड़ेगा, ताकि 3 से 3 सेम नंबर से सेम कट सके। अगला क्वेश्चन अगला है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो हमेशा तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का यूज किया जाता है लिक्विड फॉर्म पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। लिखा हुआ निम्नलिखित को हल कीजिए, 10-2 सही 1/5 और +5 सही 1/5 लिखा हुआ है। तो देखो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले लिख लो 10 और इस वाले प्लस वाले को पहले ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 सही 1/5 और माइनस का 2 सही 1/5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 5 सही 1/5 है और 2 सही, तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा प्लस का, तो लिखेंगे 3 सही 1/5। इसको सही करके लिख लो, 5 सही 15 1 16, यानी कि 10 + 16 बटे में हो जाएगा 5। ठीक है, इसको आगे देखो तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 + 16/5। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 10 + 16/5। ठीक है, यही था। अब इसके नीचे एक मानो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो बराबर में आ जाएगा 50 प्लस का 16 और बटे में 5, तो 50 10 60 और 6 50 10 60 66 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ लिखेंगे 66/5 इक्वल हो जाएगा 5 एकम 5, 5 नहीं 15 और ये आएगा 13 सही 1/5 उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा, जबकि तीसरा दिया था जो कि गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है। तो ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन पहला सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये मैक्रो वायरस जो होता है ये खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 6 दोस्त प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू, उमेश एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इर्द गिर्द का मतलब चारों तरफ बैठे हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, यानी कि जो क्रम दिया है इसमें नहीं हो सकते हैं। मीनू रोहित के बाईं ओर। तो पहले एक काम करते हैं, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा हम इसको बनाते जाते हैं। तो मान लो कि एक वृत्त हो गया, कितने लोग हैं, 6 हैं, तो 6 को मैं पहले विभाजित कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6। ठीक है, इससे क्या होगा, इनकी जगह फिक्स हो जाएगी। अब इनको सिर्फ बैठालना रह जाएगा, सीट फिक्स हो गई इनकी। अब देखो कह रहा है कि मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मान लो कि जो मीनू है रोहित के बाईं ओर, तो रोहित मान लो आर है, रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मीनू यहाँ पर मान लो कि ये है मीनू दूसरे स्थान पर, यहाँ पर 1 2 बाईं ओर ही तो हुआ। अब क्या हुआ, उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। अब देखो रोहित के बीच में किसके बीच में बैठा है, रोहित और प्रीति। तो प्रीति यहाँ तो है नहीं, तो रोहित के बीच में यहाँ पर कहीं पर बैठा होगा कौन, उमेश बैठा होगा, और यहाँ पर प्रीति बैठी होगी, PR कर दिया मैंने। ठीक है, तभी तो उमेश बैठा प्रीति और रोहित के बीच में। अब कह रहा है स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। जो स्वीटी है प्रीति के ठीक दाहिने उस तरफ बैठी हुई है। तो दाहिने तरफ ये है और दाहिनी तरफ कौन बैठा है, स्वीटी। स्वीटी मान लो ये बैठा हुआ है। अब एक कोई बच रहा है, तो उसका नाम जो बच रहा है वही यहाँ पर लिख दो। तो कौन कौन हो गया, प्रीति हो गया, कमल बचा तो कमल को यहाँ पर लिख दो। अब कह रहा है यहाँ पर रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा है। तो देखो रोहित ये हो गया और मीनू ये हो गया, इनके बीच में कौन बैठा है, ये के बैठा है, के मतलब कमल। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला ही, कमल बैठा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1 और x प्लस 2 ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx के गुणनखंड है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर अब हम ऑप्शन से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, दो इक्वेशन बनेंगे। तो मान लिया हमने कि x प्लस 1 बराबर 0 अगर होगा तो x बराबर -1 होगा। तो पहले इक्वेशन में हम x -1 रखते हैं और दोनों दे के रखा है, दोनों गुणनखंड है, ठीक है। तो पहले में रख देते हैं, दूसरे में वो रख देते हैं। तो x की जगह -1 रखना है, तो देखो -1 करेंगे तो माइनस का a आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस और -1 इंटू ए तो a आ जाएगा माइनस का। फिर देखो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का bx तो माइनस का b हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस का b इक्वल टू 3। ये हो गई पहली बात। दूसरे में क्या कह रहा है, x की जगह में हम 2 रखते हैं, तो देखो दो x जगह -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8a हो जाएगा और 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा प्लस का 12 और ये माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2b हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का 2b बराबर में 0। अब इसको भी वैसे ही कर लो, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 2 हटा दो सबसे, तो आ जाएगा माइनस का 4a, या फिर ऐसे कर लो बाद में हटा देना। तो ये लिख सकते हैं 8a प्लस 2b इक्वल में 12। इसको और भी काटेंगे तो आ जाएगा 4a प्लस का b इक्वल 6, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो मैं इसको हटा के लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a और ये आ जाएगा प्लस का b इक्वल हो जाएगा 6। ये आ जाएगा दूसरा, बस इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर लो, या डायरेक्ट ऑप्शन से आप वैल्यू रख लो तो भी आ जाएगा। तो मान लो मैं ये आंसर की ही रख के देख लेता हूँ, ए की जगह में 2 1 रखना है और बी की जगह में 2 रखना है, तो ये हो जाएगा ए और बी। तो देखो ए प्लस बी 3 आ रहा है तो 1 2 3 आ रहा है, तो ठीक वैसे यहाँ से देखो अगर पहले वाले ऑप्शन के ले रहे हैं ए प्लस बी को कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 3 आना चाहिए। यहाँ पर 3 2 5 हो रहा है, जबकि दूसरे वाले पे देखो, दूसरे वाले पे 2 1 3 हो रहा है। तो मान लो कि तीसरे वाले ऑप्शन को रखेंगे ए की जगह पे 2 बी की जगह पे 1, तो 3 हुआ। अब यहाँ पर भी रख के देखो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 1 9, जबकि आना चाहिए 6, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कर रहा है, इसमें को समझते हैं। एक बेकर ए बी सी डी और ई नामक 5 चॉकलेट केक बनाता है, डी बी जितना मीठा नहीं है। तो देख लो इधर से मीठे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो डी बी जितना मीठा नहीं है। तो मान लिया कि जो डी है ये डी बी के इतना मीठा नहीं है, तो मान लो कि बी ज़्यादा मीठा होगा। इसको मैं और इधर कर लेता हूँ, आगे जगह निकालनी पड़ेगी। ये डी है और ये यहाँ पर बी है, ठीक है, जितना मीठा नहीं है। ए ई से अधिक मीठा है लेकिन डी जितना मीठा नहीं है, मतलब ए और ई इधर कहीं होंगे। ए जो है ई से ज़्यादा मीठा तो है लेकिन डी से ज़्यादा मीठा नहीं है, मतलब डी यहाँ पर है। बी सी से अधिक मीठा है, जो बी है वो सी से भी ज़्यादा मीठा है, तो मान लो कि यहाँ पर कहीं पर होगा, सी के आसपास होगा। पूछा जा रहा है सबसे अधिक मीठा कौन है, सबसे अधिक मीठा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वुड के आदेश पत्र उड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में किस सुधार से था। तो शिक्षा के लिए आया था वुड का डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र जो आया था, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, 12 39 और 54 का मासापा बताना है, यानी कि एचसीएफ बताना है। तो देखो एचसीएफ पे क्या होता है कि ऑप्शन आप देखा करो कि ऑप्शन में सबसे जो छोटा नंबर हो वो कौन सा नंबर है जो तीनों इन नंबर्स को काट दे, 12 39 और 54 को। तो मान लो कि सबसे छोटा ऑप्शन 3 उठाता हूँ, तो 3 चौको 12 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिको 9 और 3 एकम 3 3 8 24, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये 3 ही सबसे छोटा नंबर है जो काट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। लेकिन 6 अगर देखोगे 6 दूनी 12 और 39 नहीं कट रहा है इससे, ठीक है, 6 नाम 54 तो कट जा रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा। तो सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताना। अगर कुछ सीखने को मिला है सच में, और ऐसे ही आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, रियल क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जाएं, और जितने भी पेपर रेलवे के सारे, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, एलपी टेक्नीशियन तो करवा रहे हैं, जिससे कि आपने कराई भी अभी, तो ये सारे पेपर अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियोज़ को पर डे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए,
ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप देख पाएँ कि नई वीडियो आ चुकी है। तो अगर कोई कमेंट है तो आप ज़रूर पूछिए, कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके पहले के पार्ट्स देखना चाहते हैं, जो भी स्टार्टिंग के पार्ट हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष पेपर, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही सारे पार्ट्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगे, तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।